नमस्कार बच्चों, मैं राजश्री स्वामी सहायक आचार्य राजनीतिक विज्ञान राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम संविधान सभा की समितियों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा में जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया थी, चूँकि संविधान निर्माण का कार्य बहुत व्यापक था, विस्तृत था, तो कोई एक साथ सब इसको मिलकर नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए विभिन्न कार्यों को आपस में बांट दिया गया और उन कार्यों को करने के लिए समितियों का गठन कर दिया गया। और उस समय जो प्रमुख समितियाँ थी वो 8 प्रमुख समितियाँ थी और बाकी थी वो छोटी छोटी समितियाँ थी। तो प्रमुख समितियों जो कि 8 समितियाँ थी उनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, जो बड़ी समितियाँ थी। तो पहली थी संघ शक्ति समिति और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और चौथी प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पांचवी समिति जिसको सौंपा गया था कार्य मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श संबंधी, तो ये सब कार्य सौंपा गया था। उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और जो पांचवी समिति, इस समिति में 2 उप समितियाँ भी नियुक्त की गई थी और समिति के कार्यों को भी आपस में बांट दिया गया था। पहला कार्य था मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष के JP कृपलानी थे और उसके जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तो इस तरह से ये जो पांचवी समिति मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों संबंधित समिति, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधित जो परामर्श थे वो बहुत विशाल अधिकार थे और उनके बारे में बहुत अध्ययन करने की और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता थी, तो उसको भी 2 उप समितियों में बांट दिया गया था। छठी समिति प्रक्रिया नियमन समिति और इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बांटा गया था और उपाध्यक्ष इसके JK नेहरू थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के? प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 7वीं समिति थी राज्यों के लिए समिति, जो कि राज्यों से समझौता करने वाली थी, एकीकरण से संबंधित और राज्यों से संबंधित कार्यों के लिए, और उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। 8वीं समिति जिसे संचालन समिति कहा गया, उसका नाम था उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से संविधान जब निर्माण किया गया था, संविधान को के जो कार्य थे उनको व्यापक रूप से जो कार्य थे उनको विशिष्ट रूप से करने के लिए उनमें, ताकि उनमें किसी प्रकार की कोई कमी या ऐसा कुछ उससे छूट ना जाए, इसलिए उन कार्यों को करने के लिए विशेष समितियां गठित कर दी गई थी। और उन समितियों में भी कई जो कार्य विस्तृत थे तो उनमें उप समितियों करके उनके कार्यों का विभाजन कर दिया गया था। इस तरह से संविधान सभा में समितियों का निर्माण किया गया था और समितियों के माध्यम से संविधान सभा का जो हमारा संविधान था उसका गठन किया गया, उसका निर्माण किया गया। अब हम प्रारूप समिति के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति है वो सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है और इससे संबंधित प्रारूप समिति से संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो संविधान सभा की जो सभी समितियां थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और ये समिति थी जिससे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रारूप समिति का क्या कार्य था? प्रारूप यानी कि उसका रूपरेखा, जो मोटे मोटे रूप से हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होगा और किस तरह से संविधान में किस तत्वों को शामिल किया जाएगा, किस बात को शामिल किया जाएगा, तो इस तरह से एक रूपरेखा या आधार जो तैयार करना था, उनका प्रारूप तैयार करना था, वो कार्य था प्रारूप समिति का। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। उनमें कुल 7 सदस्य थे और जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसके अलावा इस प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे, वो थे डॉक्टर N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर पहले अध्यक्ष थे। अम्बेडकर सदस्यों में थे, प्रथम स्थान आता है सदस्यों में N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और इसके अलावा इस समिति में डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवन राव, इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कानून से त्यागपत्र दे दिया था। और 7वें सदस्य TT कृष्णमाचारी थे और 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात जगह दी गई थी। तो इस तरह से इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक बार फिर देख लेते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी, ये इसके 7 सदस्य थे।
तो विभिन्न समितियों के प्रस्तावों का इस समिति का क्या कार्य था? विभिन्न समिति के प्रस्तावों पर विचार करके उसके बाद एक प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया? प्रारूप तैयार करके फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और उस पर संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया था। ये प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार कर उसको जनता के समक्ष रखा और जनता को उस संबंध में सुझाव मांगे और इसके लिए जनता को 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं एवं सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने फिर जो शिकायतें आई या लोगों ने जो नए नए सुझाव दिए या फिर जो आलोचनाएं की, उन आलोचनाओं के संदर्भ में फिर प्रारूप समिति ने अपना दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। पहला था फरवरी 1948 में, फिर जनता के समक्ष रखा गया उस जनता के परामर्श के लिए। फिर जनता ने जो परामर्श, आलोचनाएं या शिकायतें जो भी की, उसके आधार पर उसमें संशोधित करते हुए अक्टूबर 1948 में पुनः इस प्रारूप का प्रकाशन किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया था और इस दौरान उसकी कुल कितनी बैठकें हुई थी? 148 बैठकें हुई थी। अब देखते हैं जब प्रारूप समिति का ने प्रारूप तैयार किया और संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान जो है प्रभाव में किस तरह से आया और किस तरह से उसकी प्रक्रिया क्या रही। तो B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर जो 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। कब पेश किया? 4 नवंबर 1949 को। किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया और सभा में इस पर 5 दिन यानी 9 नवंबर तक, यानी 4 नवंबर को रखा गया, फिर 9 नवंबर तक इस पर चर्चा की गई। और संविधान का दूसरी बार 15 नवंबर 1948 में विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। संविधान को जो खंडों में विभाजित किया गया, तो जब संविधान सभा में रखा गया तो प्रत्येक खंड पर विस्तृत और व्यापक चर्चा उसमें की गई और इस चर्चा के पश्चात 17 अक्टूबर 1949 तक ये प्रोग्राम, ये जो चर्चाएं हैं वो चली। इस अवधि में कम से कम इसमें 7,693 संशोधन इसमें किए गए और वास्तव में 2,493 पर सभा में चर्चा हुई थी। संशोधन किए गए 7,653 पर और चर्चा कितनी पर हुई थी से वास्तव में 2,473 पर। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 में फिर विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पास किया। ठीक है, क्या प्रस्ताव का नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव था, उसे उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और अध्यक्ष व सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। तो उस समय जब हस्ताक्षर किए थे उस समय सिर्फ 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, लेकिन जब हस्ताक्षर की बात हुई अंतिम रूप से जब हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था उस समय उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर उपस्थित थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। संविधान की प्रस्तावनाओं में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। तो अंगीकृत किया, अधिकृत किया और उसको आत्मा अर्पित किया। कब? 26 नवंबर 1949 को। हमारी प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि इसी दिन 26 नवंबर को जब सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने, तो ये भारत की जनता ने खुद को इसको संविधान सभा को अपनाया। इस संविधान को जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उसको अपनाया, उसे लागू किया और आत्मा अर्पित किया। स्वयं को संविधान उन्होंने भारत की जनता ने सौंपा। इस तरह से 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। क्या क्या थी? जो प्रथम हमारा संविधान लागू हुआ था, अंगीकृत किया गया था हमारे संविधान को, उस समय संविधान में 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था। धन्यवाद।